नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको गज केसरी राजयोग के वीडियो के माध्यम से हर माह में बनने वाले शुभ योगों, शुभ मुहूर्त की जानकारी देता रहता हूं, उसी क्रम में आज के वीडियो में बात करेंगे मार्च 2023 में वृषभ राशि के जातकों की कुंडली में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भाव में बन रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं गज केसरी राजयोग कुंडली में बनता कैसे है। कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति होने से या दृष्टि संबंध बनने से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा चंद्रमा पर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर अनायास ही मिलता रहता है। जहाँ तक गोचर कुंडली की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। वीडियो के थंबनेल में डबल गज केसरी राजयोग लिखा है क्योंकि ये राजयोग आपकी कुंडली में शुक्र के द्वारा भी बनेगा और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा भी बनेगा। बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया है कि मात्र 54 घंटे के लिए, मात्र 2.25 दिन के लिए ये राजयोग बनता है, तो इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। दूसरी बात, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके। आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में है और यहाँ पर 12 मार्च तक शुक्र भी हैं। 12 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। अब आप पहली डेट नोट कीजिए, 3 मार्च 2023, दिन है शुक्रवार, समय है 8:58 प्रातः 8:58 AM। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है और चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है, कुंडली के पराक्रम भाव में, और यहाँ पर देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। 3 मार्च की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो देवगुरु के द्वारा
गज केसरी राजयोग का निर्माण किया जा रहा है। दूसरी बात, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि है। अब ये राजयोग आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बन रहा है। तीसरे भाव से पराक्रम, पुरुषार्थ, टूर एंड ट्रेवल, ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मार्केटिंग और छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। काम में मन लगेगा। कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी हुई थी वो दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, और आप सही फैसला ले पाएंगे, क्योंकि इस समय आपका मन भी शांत रहेगा और देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत होगा। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा और आपको उनका सहयोग भी मिलेगा। आप अपने भाई बहनों के लिए कुछ करने की सोच रहे थे, वो आप कर सकते हैं। छोटी मोटी यात्राओं का भी योग बनेगा। ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या सोशल मीडिया से जुड़कर आप कोई काम अगर शुरू करते हैं तो सफलता मिलेगी। टूर एंड ट्रेवल्स या मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे। इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, नया इनोवेशंस आप कर सकते हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी भाग्य के भाव पर, तो इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। अपने पिता या गुरु से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त कर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। तीर्थ यात्रा, देव दर्शन की यात्रा इच्छा थी आपके अंदर, तो वो भी पूरी होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर भी आपको मिल सकता है इस राजयोग के बनने पर। 8 मार्च 2023, दिन है बुधवार, समय है 8:53, प्रातःकाल 8:53 AM, और ये चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा की तिथि होगी। चंद्रमा कन्या राशि में गोचर करेंगे और ये डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। शुक्र की दृष्टि भी पड़ेगी चंद्रमा पर और गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी, और शुक्र के द्वारा भी और गुरु के द्वारा भी, दोनों के द्वारा ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के पंचम भाव में बनेगा। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव रोमांस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी और पूर्व संचित कर्मों का विचार किया जाता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, प्रवास, यश, भविष्य और आर्थिक लाभ, इनका विचार किया जाता है। पंचम भाव लॉटरी, सट्टा, शेयर से लाभ को दर्शाता है, और साथ ही साथ पंचम भाव मनोरंजन और गेम्स, स्पोर्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। और पंचम भाव का संबंध हमारे शरीर में पेट, अग्नाशय और रीढ़ की हड्डी से भी है। पंचम भाव शिक्षा का है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा। पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और देवगुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। गज केसरी राजयोग आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेगा और कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को भी शो करता है। विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं
और अगर संतान होती है तो वो संतान देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान और धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रोमांस को भी शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा आपको। नए रिलेशंस भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी आपको लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। पंचम भाव गणित, विज्ञान, कला से संबंध रखता है और इन क्षेत्रों में आपकी रुचि है तो आपको सफलता भी मिलेगी। पंचम भाव राजनीति में मंत्री पद को दर्शाता है और इस योग के बनने पर आपको राजनीति में उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो धन का लाभ होगा, सोशल सर्किल बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और उससे आपको लाभ होगा। 12 मार्च को एक बार फिर से गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 12 मार्च दिन है रविवार, चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और समय है प्रातः 2:18। इसका मतलब 12 मार्च और 13 मार्च दोनों ही दिन ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, सप्तम भाव में, और देवगुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन, साझेदारी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, सोशल इमेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यापारिक अनुबंध, रिलेशनशिप, इन सब को शो करता है। सप्तम भाव विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण, आपकी डेली इनकम, व्यापार और साथ ही साथ हमारे शरीर में किडनी और पीठ के निचले हिस्से को शो करता है सप्तम भाव। सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनने पर उत्तम कोटि का विवाह हो सकता है या उत्तम कोटि का जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योन्नति का भी योग बनता है। आपकी सोच में जो नकारात्मकता थी वो समाप्त होगी और जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी डेली इनकम में इम्प्रूवमेंट होगा, व्यावसायिक सफलता मिलेगी और खासकर पार्टनरशिप में व्यापार के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ है। आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी और किडनी या पीठ में दर्द की समस्या थी तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा और बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के साथ संबंधों के में सुधार के लिए ये आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात भी ध्यान से सुनेंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। आप इस योग के बनने पर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। रिश्तों में नई ऊष्मा और ऊर्जा लाने वाला होगा ये योग और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। विवाह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। आपको स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी और किसी प्रकार की चिंता थी तो वह भी दूर होगी। 12 मार्च के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 21 मार्च को बनेगा। दिन है मंगलवार 21/3 को और समय है 11:57, 11:57 AM, लगभग दोपहर का समय। चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है और चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा। चंद्रमा लाभ के भाव में देवगुरु के साथ युति बनाएंगे और यहाँ पर लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। शुक्र इस समय राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में जा चुके होंगे।
11वां भाव आपकी इनकम और आपके गेन्स को शो करता है, आपकी आय और आपके लाभ को दिखाता है। 11वां भाव आपकी कामना, आपकी आकांक्षा और इच्छा पूर्ति को दिखाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा, इसका विचार 11वें भाव से किया जाता है। 11वां भाव आपके वैभव, आपकी समृद्धि, आपके प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। साथ ही आपके मित्रों, बड़े भाई और सोशल नेटवर्क को भी शो करता है। 11वें भाव से ईश्वर की भक्ति, बुजुर्गों के प्रति सम्मान और उच्च बौद्धिक स्तर का भी विचार किया जाता है। और 11वां भाव ये भी बताता है कि आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं और अपने सोशल नेटवर्क से आप कितना लाभ अर्जित कर सकते हैं। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपको हर तरह से लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन का लाभ तो होगा ही, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप और अपने सोशल नेटवर्क से आपको लाभ मिलेगा। आपकी कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है या आप अपनी किसी पुरानी इच्छा, किसी पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास शुरू कर सकते हैं और आपकी वो इच्छा, आपका वो सपना पूरा होगा। आपका कोई पैसा रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, वो पैसा मिल जाएगा। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा। आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको इस समय अपने बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, मित्रों और सोशल रिलेशंस का भी सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो देवगुरु आपकी हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। लव रोमांस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। और इसके बाद अंतिम तिथि जो है जिस पर गज केसरी राजयोग बनेगा वो है 30 मार्च। 30 मार्च को गुरुवार के दिन शाम 4:15 से ये गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी होगा और ये तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं की तिथि और चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, कुंडली के तीसरे भाव में, और इसका वही प्रभाव होगा जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो इन गज केसरी राजयोगों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, इसके लिए आप चंद्रमा का भी उपाय करें और देवगुरु का भी उपाय करें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें। जहाँ तक देवगुरु की बात है, विस्तृत उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ
केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।